Following are the purchases and sales of the wheat in the month of March 2014. Prepare the statement showing the valuation of stock on the basis of FIFO method. आपको डेट, परचेसेस, रेट और सेल्स दिया गया है. ओके, सारी डिटेल्स दिए. लास्ट में देखो, आउट ऑफ द परचेस 5th March 50 kg were returned to the supplier on March 8. यानी 5 तारीख को जो मैंने परचेसेस किया है उसमें से 50 kg मैंने 8 तारीख को रिटर्न किया. क्लियर? यहाँ पे डेट दिया है परचेज रिटर्न का कि 5 तारीख को जो मैंने परचेसेस किया था, ठीक है, द परचेसेस मेड ऑन द 5th of March वेयर टू बी रिटर्न ऑन 8th of March, यानी 8 तारीख को उसको रिटर्न किया मैंने. तो जो आपका जो टाइम लाइन है 5 और 10, उसके बीच में डैश मारो, लिखो 8, यानी 8 तारीख को परचेज रिटर्न करना है. अंडरस्टूड? 5 और 10 है ना, तो 5 और 10 के बीच में लाइन मारो, लिखो 8 तारीख को परचेज रिटर्न है, PR. नेक्स्ट, आउट ऑफ द सेल्स ऑन 23rd March, यानी 23 मार्च को जो मैंने सेल किया, और कस्टमर रिटर्न 20 kg ऑन 26 मार्च, यानी 23rd मार्च को जो मैंने सेल किया उसमें से एक कस्टमर ने 26 तारीख को माल रिटर्न ला कर दिया. इसका मतलब हो गया सेल्स रिटर्न. तो आपकी टाइमलाइन में 23 और 29 के बीच में 26 का मार्क करो. अंडरस्टूड? समझा? इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ है क्या? नहीं. चलो, 1 तारीख को क्या बोला है? March 1 क्या बोला है? परचेसेस. ठीक है, यहाँ पे मैं मार्च लिखता हूं 2014. 1 तारीख को क्या बोला है? परचेसेस. कितना? 600 यूनिट्स. ये यूनिट्स केजी में आएंगे, ये सब केजी में रहेगा. 4 रुपीज का रेट है तो 2400 हो गया. कोई तकलीफ? बैलेंस में क्या लिखोगे? एज इट इज, क्योंकि इसके पहले तो कुछ था नहीं ना बेटा, तो उसको एज इट इज लिखो 2400. नेक्स्ट बोलो. सेल, सॉरी 4 तारीख को सेल बोला है. कितना सेल बोला है? 300 kgs. यहाँ पे सेल लिखा 300 एज इट इज, तो 600 में से 300 गया तो बचा कितना? 300 @4, तो 1200 @4 1200. दैट्स इट. नाउ 5 तारीख को परचेस, हाउ मच? 300 मल्टीप्लाई 1140. अच्छा, फीफो कर रहा तो पहले मुझे एज इट इज उतारना पड़ेगा. ओपनिंग स्टॉक याद रखो, 4 तारीख को जो भी मैंने बैलेंस बचा था वो 5 तारीख का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. ठीक है, तो उसको एज इट इज कैरी किया और नीचे लिखो एज इट इज. 300 न्यू परचेज 3.80 के रेट से 1140. चलो, उसके बाद 5 तारीख के बाद 8 तारीख क्या बोला है? परचेज रिटर्न, है ना? ओके, परचेज में रिसिप्ट में लिखता तो रिटर्न कहाँ लिखूंगा? सेल्स. कितना? कितना? 50 kg. व्हाट इज द रेट? 3.80, क्योंकि उसने क्लियरली बोला है कि 5 तारीख को जो मैंने परचेज किया उसका रिटर्न 8 तारीख को हुआ है. तो 5 तारीख को मैंने कौन सा परचेज किया? 3.80 के, तो यहाँ पे रिटर्न के टाइम पे भी क्या आएगा? 3.80 मल्टीप्लाई 190. ओके, तो क्या मेरा 300 वाले पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? नहीं. तो ये 300 में से 50 गया तो बचा कितना बेटा? 250. 3.80 कितना? तकलीफ समझ में आ रहा है? यहाँ पे डेट क्या था? 5 तारीख का, तो 5 तारीख के रेट पे से कम करूंगा 3.80. तो ये 300 एज इट इज, ये 300 में से 50 का तो बचा कितना? 250. 3.80 मल्टीप्लाइड कर दो 950. दैट्स इट. डेट इज मेंशन, डेट यहाँ पर दिया गया है. डेट अगर दिया गया है तो डेट के हिसाब से रेट लेना है. तो यहाँ पे 8 तारीख के ट्रांजेक्शन में 5 तारीख का रेट लेना है. ठीक है, उसके बाद 10 तारीख को क्या बोला बेटा? परचेस की सेल, सेल्स कितना बोला है? 200. तो बेटा यहाँ पे 300 है तो 200 इजीली मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? यस. तो 300 में 200 गया तो बचा कितना? 100. 4 रुपीज का रेट है तो कितना आएगा? 400. तो क्या मैंने 250 वाले को हाथ लगाया? नहीं. तो वो एज इट इज कैरी होगा.
कोई तकलीफ? परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोलो बेटा, परचेस की सेल, परचेस कितना, एट द रेट ऑफ मल्टीप्लाई 840। अब परचेस क्या, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखूंगा मैं 100, 4 का रेट 400, 250 एट द रेट ऑफ 3.80 950, 200 एट द रेट ऑफ 4.20 840। दैट्स इट। चलो नाउ नेक्स्ट 23rd सेल्स कितना, ध्यान दो अभी 400 पर, तो पहले 100 का लॉट, देन 250 का लॉट। कैलकुलेटर में चाहिए तो ऐसा लिखो 400 माइनस 100 है ना। अब बचा कितना 300। 250 का लॉट एज इट इज क्लियर करेंगे। तो अभी और कितना चाहिए 50, तो यहाँ पे 50 लिखा। क्लियर। 100 कौन सा लिया, 4 रुपीज वाला, तो 400, 250 3.80 वाला 950, और ये 50 कौन सा लिया 4.20 वाला, तो कितना आएगा 210। अच्छा 200 में से 50 क्या, तो बचा कितना 150, 4.20 तो बचा क्या 2.10, सॉरी कितना बचेगा 630। अरे देखो तकलीफ। सेल्स मैंने किया, सेल्स मैंने कैसे किया, 100 का रेट पहले टोटल 400 सप्लाई करना है, तो 400 में से पहले 100 किया, देन सेकेंड लॉट 250 का, देन थर्ड लॉट 50, तो टोटल 400 यूनिट्स हो गया। तो मेरा बचा क्या, ये 100 तो बेच दिया 250, तो 200 में से 50 गया, तो बचा कितना बेटा 150। दैट्स इट। अब देखो वहां पर रिटर्न क्या बोला है, रिटर्न सेल्स रिटर्न 26 सेल्स रिटर्न। सेल्स मेरा कहाँ लिखता हूँ इश्यूज में, तो रिटर्न कहाँ लिखूंगा परचेस। अब मेरे पास तकलीफ क्या मालूम है, कौन सा रेट लूंगा, क्योंकि 23rd में तो 3 रेट है, तो सबसे लास्ट वाला रेट कौन सा है 4.20, तो 4.20 लेने का। अंडरस्टूड, यस और नो। 4.20 क्यों लिया समझ में आया, तो मल्टीप्लाई करो कितना आता है 80। अब क्या करूंगा 150 और ये 20, या तो मैं 150 अलग लिखूं 20 अलग लिखूं तो भी चलेगा, बट ये तो लॉट सेम ही है, तो मैं क्या करूंगा 150 4.20 630 20 4.20 84 ऐसा लिखूंगा तो भी चलेगा। अदरवाइज 150 प्लस 20 170, 4.20 रेट तो कॉमन है, ये दोनों को भी ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। अंडरस्टूड, 714। डिफिकल्टी क्यों ऐड कर दिया मैंने, क्यों ऐड कर दिया, सेम रेट था इसके वजह से ऐड कर दिया, और लॉट भी सेम था ना, ये 150 के लॉट पे से उसको मैंने अभी सामान बेचा, वो घूम के क्या बोला यार 20 लॉट नहीं चाहिए, तो तुरंत रख लूंगा मैं, है ना। तो सामान बेचा, बेचने का तो तुरंत, तो मेरा 150 और 20 टोटल 170 का लॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है 26 के बाद 29 क्या बोलता है, परचेस कितना 400 एट द रेट ऑफ 4.40 40, मल्टीप्लाई करो 1070। ओके। नाउ तो पहले मैं एज इट इज मेरा ओपनिंग लिखूंगा, दैट इज 4.20 रेट से 714, देन 400 एट द रेट ऑफ 4.40, तो हाउ मच 1760। डिफिकल्टी नाउ परचेज और सेल, सेल्स कितना 300, तो कैसे करेंगे 170 का पहले लॉट लेंगे बेटा 4.20, सो 740, 300 का लॉट चाहिए, 300 में से 170 क्या, तो बचा कितना 130 एट द रेट ऑफ 4.40, एट द रेट ऑफ 4.40 572, दैट्स इट। तो बेटा 400 में से 130 गया, तो बचा कितना 270, 4.40, तो कितना आएगा बताओ 1188। ठीक है 1188। और कुछ बोला क्या क्वेश्चन में,
तो लास्ट का सेंटेंस क्या लिखोगे आप लोग? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक valued at 270 units at the rate of 4.40 each, rupees 4.40 each is equal to 1188. That's it. डिफिकल्टी कैसे लिखना है? सिंपल